देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्लीज बैठिए। So, Mr. Datta, these are the designs, and the first design is क्या हुआ मिस्टर सिंह? एनी प्रॉब्लम? हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरे गर्दन में मोच आई है, इसलिए ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, बहुत दर्द होता है। कोई स्टिफ नेक इशू नहीं है तुम्हें कि मेरे पास आने से तुम्हें परेशानी हो रही है, इसीलिए मुझे अवॉइड कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें क्रैब की तरह चारों ओर से कस के पकड़ना चाहती हूँ। इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा तुम्हें नहीं मिलेगा। करण, मैं आज आपको एक सरप्राइज दूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ये बात मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है। हमारे बीच इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद मेरी वाइफ आपके साथ ये डील साइन करना चाहती है। एनीवेज, फाइनली जब हम ये डील साइन कर रहे हैं तो फिर ये पेपर फॉर्मेलिटीज थोड़ा जल्दी कर ले तो अच्छा। आफ्टर ऑल ये एक ओवरसीज डील है। श्योर। करण को तो पता है कि आज मैंने उनके लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है। उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था, अभी भी आए क्यों नहीं है? बातें करते करते शाम हो गई है।
राधिका मेरी राह देखती होगी। आई गेस अब मुझे निकलना होगा। एक सेकंड। एक्चुअली तुम लोगों के इंटरनेशनल प्रेजेंटेशन में जो एक्सपोर्ट डिटेल्स है ना, मुझे ठीक समझ में नहीं आ रहा है, और वो सब बिना समझे डील कैसे साइन करूं बताओ। इसीलिए काइंडली अगर मुझे समझा देते तो प्लीज। बाय द वे, तुम्हें कहीं जाने की जल्दी है? हाँ है, मुझे घर जाना है। राधिका ने घर में एक सरप्राइज अरेंज किया है, वो मेरे लिए वेट कर रही है। ओह, अंडरस्टूड। लेकिन बिजनेस भी तो तुम्हारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है ना? फोन भी नहीं उठाया। और वैसे भी हमारे पास वक्त नहीं है। व्हाट से? अब करण की जिंदगी में जानवी वापस आ गई है। राधिका को तो अभी इंतजार करना ही पड़ेगा, क्योंकि करण पर पहला हक सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। हेलो। हाँ मैं आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी काम आ गया है तो मुझे अब जाना होगा। सो प्लीज आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ओके, बाय डार्लिंग। बाय। अरे बाबा, 7 बज चुके हैं और अभी तक करण नहीं आए हैं। फोन भी किया, फोन भी रिसीव नहीं किया। सब कुछ ठीक तो है ना? लिसन, अभी मुझे निकलना ही होगा। नो के, तुम तो अब नहीं निकल पाओगे। क्यों? बिजनेस के बारे में तुम्हें जो भी जानना था मैंने सब कुछ बता दिया है। समझने की कोशिश करो, मेरी वाइफ घर पर मेरे लिए वेट कर रही है। के, प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए फॉरेन से भाग के आई हूँ। और वैसे भी तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं है, इसके अलावा भी हमारा पर्सनल रिलेशन है ना, इसने। अच्छा चलो, बहुत देर से हम लोग बिजनेस लेके बात कर रहे हैं। अब हम लोग अपनी पुरानी वाली यादों को जरा रिफ्रेश कर लें। क्या आपको आने में लेट होगा? मुझे यहाँ मिस्टर दत्ता ने मीटिंग में रोक लिया है, इसलिए अभी तक निकल नहीं पाया हूँ। मुझे बात कुछ समझ नहीं आ रही है। पूरा दिन बीत के शाम होने वाली है और लोगों की मीटिंग कंप्लीट नहीं हुई। मुझे एक बार वहां जाके देखना पड़ेगा।
कौन मैसेज कर रहा है? तुम्हारी वाइफ? तुम्हारी वाइफ से कहो वेट करें। मैं और कितनी देर यहाँ बैठा रहूंगा? मीटिंग खत्म हो चुकी है। लेकिन तुम अभी यहाँ से जा नहीं सकते के? कैसे जाओगे? बोलो, मेरे हस्बैंड भी तो नहीं है यहाँ, मैं भी नहीं जा सकती। और तुम क्या ये चाहोगे कि तुम्हारी बिजनेस पार्टनर यहाँ पे अकेली बैठी रहे? छोड़ो वो सब बातें। अच्छा के तुम्हें याद है तुम मेरे लिए कैंटीन में कितने वक्त तक वेट करते थे? उसके बाद एक दिन तुमने मुझे प्रपोज किया। और मेरे मुंह से हाँ सुनने के लिए तुम 6 महीने वेट किए थे। 6 महीने के क्या हम दोनों के इस प्यार को दोबारा जिंदा नहीं कर सकते हैं? कि मैं जानती हूँ मैंने लास्ट टाइम गलती की थी, लेकिन अब आई प्रॉमिस मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। हम लोग क्या दोबारा से सब कुछ शुरू नहीं कर सकते? मैं कब से आपको राधिका, आओ। के मुझे अब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला। तुम्हारी खामोशी से क्या मैं ये समझ लूं कि तुम्हारी सहमति है? राधिका, एक्चुअली 2 पुराने दोस्त बहुत सालों बाद एक हुए हैं, इसीलिए पुरानी यादें जरा ताजा कर रही थी। बातों में इतनी देर हो गई कि ओह माय गॉड, सच में काफी लेट हो चुका है। आई एम सो सॉरी राधिका। तुम्हारे हस्बैंड को मेरे पास अब तक रोक के रखने के लिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि करण को इस बात की कोई अफसोस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो मेरी कंपनी को अभी तक उतना ही एंजॉय करता है ना? राधिका, चलो। 1 मिनट, तुमने तो अपनी वाइफ को मेरा इंट्रोडक्शन सही से नहीं दिया। पता है राधिका, करण और मैं एक वक्त कॉलेज में बेस्ट जोड़ी हुआ करते थे। करण के लिए कॉलेज की लड़कियां फिदा हुआ करती थी, लेकिन करण मुझ पे फिदा था। हम लोग बहुत सिजलिंग कपल थे। इतना ही नहीं, हम लोग कॉलेज फ्रेशर्स में विनर भी बने थे। आई होप तुम ये सब सुनने के बाद जेलस फील कर रही होगी, मतलब जलन हो रही होगी। जानवी जानबूझकर ये सब राधिका को बताकर गुस्सा दिला रही है।
ताकि राधिका इसकी बातों पर रिएक्ट करे। आप दरअसल मेरे पति की गर्लफ्रेंड थी, वो तो मैंने पहले दिन से ही अंदाजा लगा लिया था। नहीं नहीं, करण ने मुझसे कुछ नहीं कहा। एक्चुअली क्या है ना मिसेस दत्ता, हम दोनों तो एक ही सोल हैं, जिसे कहते हैं एक ही आत्मा, इसलिए हम दोनों को ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम लोग एक दूसरे को कोई बात समझाना चाहे तो बिना कुछ कहे ही समझा सकते हैं। और एक बात पता है आपको, आप मेरे पति का पास्ट हैं, लेकिन मैं इनका प्रेजेंट और फ्यूचर हूं। इंसान अपनी पास्ट को यादों में रखता है, लेकिन जीता है अपने प्रेजेंट के साथ। इनफैक्ट मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है पता है, मैं तो उल्टा खुश हूं कि आप मेरे हस्बैंड की अच्छी दोस्त है। एक्चुअली करण के दोस्त यारों के साथ मेरा ज्यादा परिचय नहीं है। आपसे परिचित होकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई है। सुनिए, कहिए इनको कभी घर पर आने के लिए आप लोग हमारे घर पर आइएगा। हाँ, आप और आपके हस्बैंड, आप दोनों हमारे घर पर आइएगा। अच्छी तरह खाना पीना और गपशप होगा वहाँ। मुझे और मेरे पति को बहुत खुशी होगी आप लोगों के आने से। आज के लिए हम चलते हैं। चलिए। और एक बात, राधिका मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी बीवी है। हम दोनों पूरी जिंदगी ऐसे ही साथ में रहेंगे। चलो राधिका। राधिका ने सब कुछ इतने अच्छे से सजाया था, सिर्फ मुझे सरप्राइज देने के लिए, और मेरी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर भी राधिका ने मुझसे कुछ कहा नहीं, उल्टा उसने भरोसा किया। नहीं, उसे सब कुछ बताना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले राधिका का मूड ठीक करना पड़ेगा। मेरी वजह से राधिका का सरप्राइज प्लान खराब हुआ, ये देखकर मुझे बुरा लग रहा है। ये क्या हुआ? लाइट्स डिम क्यों हो गई? अचानक से ये सब। आप, ये क्या है? ये है सरप्राइज। मतलब? समथिंग स्पेशल फॉर माय वाइफ। इन सब की क्या जरूरत थी? अरे इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत थी। आराम से। एक मिनट। राधिका, हाँ, बैठो। मुझे पता है मेरी पत्नी ने कुछ नहीं खाया है, इसलिए मेरी पत्नी के लिए रात का डिनर लेकर आया हूं। देखो राधिका, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे जैसा प्रॉपरली बेक नहीं कर सकता, इसलिए ट्रीट देने के लिए मैं केक नहीं बना पाया। इसलिए इसी को केक समझ के खा लो प्लीज। तो फिर हम दोनों इसे साथ में काटते हैं। ऑफ कोर्स।
राधिका, तो अब डिनर कर लेते क्या? क्या हुआ? सुबह जब मैंने आपको अपने हाथों से खिलाने को कहा था तब क्यों नहीं खिलाया? उसी की तो भरपाई कर रहा हूं मैं। खाओ। एक बात कहूं मैं आपसे, हाँ बोलो। आज ऑफिस में जो कुछ हुआ उस वजह से अपने दिल में कोई गिला शिकवा मत रखना प्लीज। देखो राधिका, मैं किसी गिले शिकवे या पछतावे से ये सब नहीं कर रहा हूं। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर मैं तो इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन गया हूं। मुझे पता है जानवी के बारे में तुम्हें बहुत पहले ही बताना चाहिए था। आई एम सॉरी फॉर दैट। डोंट बी। आप तो मुझे बताना चाहते थे, कुछ काम से हम लोग बिजी हो गए थे, इसलिए आप चाहकर भी मुझे बता नहीं पाए, सब कुछ कह नहीं पाए। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये शुरू हुआ था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज में मैं बहुत अच्छा डांस करता था। मेरे डांस की वजह से बहुत सी कॉलेज की लड़कियों का मुझ पर क्रश था। जानवी भी बहुत अच्छा डांस करती थी। मैं और जानवी पार्टनर बन के डांस परफॉर्म करते थे और कॉलेज के और इंटर कॉलेज के कई कॉम्पिटिशन्स में बहुत बार फर्स्ट प्राइज लेकर आते थे। उसके साथ परफॉर्म करते करते मैं उसे पसंद करने लगा। आई मीन कॉलेज लाइफ का प्यार जैसा होता है वैसे ही। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। उसके बाद जब जानवी ने प्रोफेशनली डांस करना शुरू किया तो डांसर बनकर उसने दुनिया में अपना नाम कमाया और वो खुद को सेलिब्रिटी समझने लग गई। उस वक्त वो डांस की दुनिया में एक राइजिंग स्टार थी। घर में जब हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चला, डैड जिनके ख्यालात बहुत पुराने किस्म के हैं, उन्होंने कहा कि किसी डांसर को अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। लेकिन मैंने जानवी से कहा था, मैंने उसे समझाया था कि मैं डैड से बात करके उन्हें मना लूंगा और वो मुझ पर थोड़ा भरोसा रखे, बस थोड़ा भरोसा। लेकिन नहीं, जानवी मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पाई। अब मुझे एहसास होता है कि जानवी मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उस पर भरोसा भी करता है ना? उसे बस अपनी फेम की ही पड़ी थी। वो हमारे रिलेशनशिप को एक एक्स्ट्रा बैगेज की तरह समझती थी। और तब मुझे समझ में आया कि जानवी ने मुझसे नहीं, कॉलेज में मेरे नेम फेम से ही प्यार किया था। और जब मैंने तय किया था कि मैं डांस कंटिन्यू नहीं करूंगा, जानवी ने मेरे साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया। उसने कहा कि मैं एक लूजर हूं। उसने कहा कि नेम और फेम मेरे किस्मत में नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ वो तुम्हें पता है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। लेकिन राधिका, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सालों बाद जानवी क्यों वापस आई है। हाँ, एक वक्त था कि जब वो मुझे छोड़कर चली गई थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन राधिका, मेरा यकीन करो, मेरे दिल में उसके लिए और कोई जगह नहीं है। मेरा दुख, तकलीफ, दर्द
सब कुछ चला गया है तुम्हें पाकर। तुमने अपने प्यार से मुझे बदल दिया है। चिंता मत कीजिए, जानवी जो मकसद लेके हमारी जिंदगी में आई है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। सिर्फ वो क्यों, इस दुनिया में कोई भी आपको मुझसे कभी छीन नहीं सकता है। मैं तो आपको कहीं जाने ही नहीं दूंगी। हम दोनों को कोई कभी भी अलग नहीं कर पाएगा। थैंक यू राधिका, मुझे समझने के लिए। तुमने मुझे गलत नहीं समझा, इसलिए थैंक यू। अरे बाबा, अच्छी अंडरस्टैंडिंग तो पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे आप पर पूरी तरह से भरोसा है करण। गरम मसाला कहाँ रखा था? आहा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है किचन से। छोटी चाची तुम हो? हाँ, तुम ही सुबह सुबह किचन में खुशबू महका रही हो। मैंने तुमसे कहा था ना, मेरी बहू साक्षात लक्ष्मी है। बेटा सुबह सुबह इतनी मेहनत कर रही हो, मुझसे कह देती, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती। माँ आप तो हमेशा फिर से आप? सॉरी माँ, आप तो सारा दिन काम करती हैं। आज सारा काम मुझे करने दीजिए। और पता है माँ, हाँ, आज आपके बेटे की पसंद का खाना मैं बना रही हूँ। अरे हाँ? वाह, देखो तो, आई एम श्योर करण को बहुत पसंद आएगा। अरे बाप रे, इतने दिनों तक मुझे पता था कि घर की बहू सास की सेवा करती है। यहाँ देख रही हूँ उल्टा सास बहू को मदद करने की बात कर रही है। दीदी, तुम ऊपर जाकर थोड़ा आराम करो ना। नहीं मतलब ये तो घर की बहू है, ये तो किचन संभाल ही रही है ना। कभी कभी शर्म की वजह से इसे भी काम करने का। नहीं मतलब तुमने तो कल अकेले ही सब कुछ किया है ना। ये घर की बहू है तो इसे भी मन करता होगा ना काम करने का। जाओ तुम ऊपर जाकर आराम करो, जाओ। मेरी समझ में नहीं आता, तुम घुमा फिरा के ये सब राधिका को क्यों सुना रही हो? सच में तुम सुधरोगी नहीं। कमरे में आराम करने से कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा तो मैं अपने बहू का काम में हाथ बटा दूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, जल्दी से काट देना। अरे तुम माँ, कुछ फिर से नहीं आप- कहोगी, समझी तुम? भाभी, तुम भी ना। भाभी, अरे अरे धीरे धीरे, क्या आपको बात पता है? है आज क्या हुआ है? अरे क्या हुआ बाबा, है? इतनी खुशी की क्या बात है, मुझे भी बता। या यहाँ भाभी को पाकर अपनी माँ को ही भूल गई? माँ, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अच्छा ठीक है, रहने दीजिए। पता है मुझे ऑफिस से फोन आया था, मैं इंटरव्यू में सिलेक्ट हो चुकी हूँ। थैंक Congratulations. यू। और इस शहर के सबसे बड़े लॉयर के पास मैं इंटर्नशिप करूंगी। माँ, आप इस तरह से बात करिए ना। आपको पता है, अगर उस दिन भाभी मुझे केस सॉल्व करने में हेल्प नहीं करती ना, तो फिर मैं तो इंटरव्यू दे ही नहीं पाती। ये सब कुछ सिर्फ भाभी की वजह से अरे मुमकिन हुआ कुछ है। भी। ये सब कुछ करना जरूरी था रीनी।
मैं यहाँ तुझे किसी अमीर खानदान के लड़के को ढूंढकर शादी करवाने के लिए लाई हूँ, और तू ये छोटी मोटी नौकरी करेगी? क्या जरूरत है ये करने की? छोटी चाची, ये तो रिनी की जिंदगी का एक सपना है। ये अपनी जिंदगी के सपने पूरे करने की राह पर आगे बढ़ती रहे। देखो राधिका, तुम्हारी जो मर्जी होती है वो तुम करती हो, और तुम्हारी सास भी मान लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि रीनी तुम्हारे जैसी मनमर्जी करेगी। ये सब तुम क्या कह रही हो जयती? राधिका ने कुछ गलत नहीं कहा, वो सही कह रही है। वक्त बदल चुका है, अब लड़कियां कितना कुछ कर रही हैं। शादी करके इसे घर पर कैद मत करो, इसका मन जो चाहे उसे करने दो। मनमर्जी करने देने से मुसीबत हो जाएगी, लड़की बिगड़ जाएगी। अभी काम के सिलसिले में बाहर के 4 लोगों से मिलेगी, फिर इसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगेंगे, फिर उसके बाद जो मर्जी आएगी वो करेगी, किसी की बात नहीं सुनेगी, बात बात पर बहस करेगी, और तब शादी करवाने में समस्या होगी। किसी भी घर के लोग ये नहीं चाहेंगे कि उनकी बहू बदतमीज हो, उल्टा जवाब देती हो। अच्छा, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है? तुझे काम करना है तो तू बच्चों को पढ़ा, मुझे दिक्कत नहीं है। पढ़ा बच्चों को पढ़ा। रिनी, जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। छोटी चाची सुनिए, बुरा मत मानिएगा। जिंदगी तो रिनी की अपनी है, और इसके अलावा मैंने खुद देखा है, लॉ के साथ उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। उसकी पसंद के साथ उसे आगे बढ़ने दीजिए। हाँ जयती, जो लड़कियां बाहर काम करती हैं, शादी के बाद वो घर नहीं संभालती है, किसने कहा? अब हमारी राधिका को ही देखो ना, घर ऑफिस दोनों कितना अच्छे से संभाल रही है। तुम रिनी को अभी काम करने दो, जब शादी होनी होगी हो जाएगी। राधिका मेरी बेटी को उकसा रही है। इस घर में किसी को मेरी रीनी के शादी की पड़ी ही नहीं है। सब उसे वकील बनाने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। देखो राधिका, मेरी बेटी बिल्कुल भोली भाली सीधी टाइप की लड़की है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ही नहीं है। इसलिए अगर तुम उसे मेरी बातों का उल्टा मतलब समझाती हो तो फिर वो मेरी बात मानेगी ही नहीं, सोचेगी तुम जो कह रही हो वही सही है। मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल जाएगी। नहीं छोटी चाची, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने रिनी को आपके विरुद्ध कुछ नहीं कहा है, और क्यों बोलूंगी। जयती, ये इतनी छोटी सी इतनी सिंपल बात तो है, तुम इसे इतना उलझा क्यों रही हो? तुम्हारी यह पुरानी आदत अब तक नहीं बदली। हाँ, अब अपना ये माइंडसेट चेंज करो। ये चाहती है कि रिनी अपने पैरों पर खड़ी हो, बस इतना ही, और कुछ नहीं। माँ, मैं ऊपर कमरे में जा रही हूँ, देखती हूँ ये उठे हैं कि नहीं। हाँ, मैं भी डैड को दवाई देकर आती हूँ। जाओ, मैं अभी आई, ठीक है? मैं सब्जी काट देती हूँ। हाँ। इसने तो करण जैसे अमीर घर के लड़के को फंसाकर शादी कर दी। अरे बाप रे, मेरी रीनी का क्या होगा? रीनी को लॉ पढ़ाना ही गलत था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ उसकी वो LBL डिग्री, नहीं LBL नहीं, क्या कहते हैं, LBM, LBB, जाने दो, वो कानून की डिग्री उसे पढ़ाकर मैंने ही गलती कर दी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी शादी में वो डिग्री रुकावट पैदा करे। रीनी को राधिका से दूर रखना होगा, जिससे राधिका उसे प्रभावित न कर पाए। अरे बाबा, थोड़ी चाय मिलेगी? इश, सुबह के वक्त ना 2 कप चाय नहीं मिलती तो बार बार चाय नहीं पीनी चाहिए, एसिडिटी हो जाती है। यहाँ सब्जी रखी है, इसे अच्छे से काट कर ठीक से रख देना। मैं आकर देखूंगी सब ठीक ठाक किया है या नहीं। समझ में आया? हाँ छोटी चाची। इस छोटी चाची का काम करते करते कल रात को मुझे सोने में भी देरी हो गई। उसके बावजूद सुबह जल्दी उठाकर पानी गर्म करवाया। हाँ, महारानी गार्गिल करेंगी। किचन में आई थी चाय के चक्कर में, पिलाया तो नहीं, उल्टा भाजी काटने के लिए कह गई। नहीं, इस तरह से ज्यादा दिन नहीं रह सकती। मुझे बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरी वाइफ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेडी, सीरियसली।
उसके हाथों में जादू है, वो जिस चीज पर हाथ रख देती है वो सोना बन जाता है। सो इन दिस केस बी रेस्ट अश्योर्ड, उसे जब आप लोगों का ये कलेक्शन पसंद आया है तो फिर उन कलेक्शन को वो टॉप तक ले जाए। आज ऑफिस में जाने के बारे में सोचकर बुखार चढ़ गया है। क्या बात है, आप ऑफिस जाने के लिए अब तक रेडी नहीं हुए हैं? हर दिन तो इस टाइम आप बिल्कुल रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच जाते हैं और आज यहाँ ऐसे ही बैठे हुए हैं। करण, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है ना? देखो तो बुखार तो नहीं? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और ऑफिस जाने का मन नहीं करता। क्यों? फिर से क्या हुआ है आपको? नहीं, कुछ नहीं। दरअसल आज जानवी के हस्बैंड मिस्टर दत्ता के साथ मेरी मीटिंग है। मैं उनके साथ मीटिंग करने में बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करता, पर आज एग्रीमेंट और प्रोसीजरल पेपर्स रेडी करने हैं। मैं कह रही हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो आज आपके बिहाफ में मैं ये मीटिंग अटेंड कर लूं? देखो राधिका, मैं तुम्हें ऐसी कोई सिचुएशन में नहीं डालना चाहता जहां तुम्हें मेरी पास्ट को फेस करना पड़े। मुझे पता है ये काम करने में तुम भी कंफर्टेबल नहीं रहोगी, पर आप भी तो अपने अतीत को फेस करने से अनईजी फील कर रहे हैं, है ना? अनईजी फील करेंगे, इसलिए आप मिस्टर दत्ता के साथ मीटिंग करने के लिए जाने के लिए इतना सोच रहे हैं। देखिए करण, मुझे लेकर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे बाबा, आपकी बीवी राधिका बहुत ही टफ लड़की है, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जाऊं आज मीटिंग करने के लिए? आप घर पर रहकर अपना दूसरा काम निपटा लीजिएगा। ठीक है, तो आज तुम ही जाओ। एनीवे तुम मेरी बेटर हाफ हो। नहीं, मुझे तो लगता है कि तुम मेरी बेस्ट हाफ हो। तुम मुझे रिप्रेजेंट कर ही सकती हो। जाती हूँ, फिर मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ। राधिका, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाहर का कोई आके हमें एम्बैरेस्ड करेगा, हमारी पर्सनल रिलेशनशिप को अनकंफर्टेबल कर देगा, ये कम से कम मैं कभी होने नहीं दूंगी। करण को तुमने काफी मेंटल स्ट्रेस दिया है जानवी, अब भी तुम्हें मुझे फेस करना होगा। तुम्हें मैं समझा दूंगी कि मैं सिर्फ नाम के लिए करण की पत्नी नहीं हूँ। जरूरत पड़ने पर इनके आगे मैं खड़ी होकर इन्हें सेफगार्ड भी कर सकती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। हमें ध्यान रखना होगा कि इन डिजाइन्स को ओवरडू ना किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग वो डिजाइन्स ओवरडू करें तो क्लाइंट उन्हें फिर रिजेक्ट कर देगा, और अगर ये फाइल्स रिजेक्ट हो जाए तो हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए स्पेयर डिजाइन्स बिल्कुल भी नहीं है, और इस बात का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। ठीक है? रुकिए मैम। यस। पहले मैं जाकर इन्फॉर्म करती हूँ कि आप आई हैं, सो प्लीज वेट। जानवी ना कभी करण के कैबिन में जाने के लिए वेट की है, ना कभी करण की जिंदगी में जाने के लिए वेट की है। करण की जिंदगी में शामिल होने के लिए जानवी के लिए सारे दरवाजे खुले हैं। मैम, मैम प्लीज वेट मैम। मैम, मैं कह रही हूँ प्राइस कोट करके आज ही हमें मेल सेंड करना होगा। ठीक है? आज हर हाल में हमें मेल सेंड करना ही होगा। हाँ? क्या बात है मैम? मैं तो यहाँ पर एक मीटिंग में बिजी हूँ। राधिका,
मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये तो